हेलो राइजन स्टार्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज ऑरल लर्निंग विद सिमरन। आज अगेन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर 1 सॉल्यूशन क्लास 12। क्या मेंशन है हमें? कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो पहली बात जो हमारा फॉर्मूला होगा, इसका जो प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर, वो जीरो है, राइट। हमें मास निकालना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, और हमें क्या दे रहा है? मोलर मास उसका मेंशन, यानी कि मास किसका? सॉल्यूट का हमें फाइंड आउट करना है, और मोलर मास किसका? सॉल्यूट का हमें कितना देर का? 40 ग्राम पर, राइट। आगे बढ़ो। विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम्स ऑफ टेल, यानी कि ये हमें क्या दे रखा है? सॉल्वेंट दे रखा है, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 114। अब इसका हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। पहले देख लेते हमें और क्या क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, यानी कि अगर सपोज जो ऑक्टेन है उसका वेपर प्रेशर कुछ पी नॉट होगा, राइट। पहले जब स्टार्टिंग में ऑक्टेन में कुछ हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा, तो स्टार्टिंग में उसका जो जैसे लगा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑक्टेन है, ठीक है। अभी फिलहाल इसका कितना वेपर प्रेशर होगा? पी नॉट होगा, राइट। उसके बाद हमने इसी सॉल्वेंट के अंदर हमने कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है। जब हमने इसके अंदर कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन बन जाएगा, और इसका जो वेपर प्रेशर आया है ना, वो 80% है। किसका? इसका 1 पी नॉट था, ठीक है। सपोज इसका 1 पी नॉट हमारा वेपर प्रेशर था, तो इसका कितना हो गया? 80 पी नॉट। परसेंट है तो डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 80%, यानी कि 80 अपॉन में 100 इंटू पी नॉट, ठीक है। समझ आया? जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है वो कितना हो गया? 0.80 पी। बट हमें अब निकालते सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट क्या हमारा? ऑक्टेन। ऑक्टेन का फॉर्मूला इज CnH2n+2 से याद करेंगे। n हमारा 8 है, तो कितना फॉर्मूला हो गया? C8H8। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि 12 into 8 प्लस 1 into 80 क्या हो जाएगा हमारा? 114 ग्राम पर मोल, ठीक है। और फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, ये P नॉट माइनस P ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल्स टू X ऑफ सॉल्यूट, राइट। कोई डाउट? अब देखो, हमें अब काय निकालना है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो हमें दोनों के नंबर ऑफ मोल्स तो चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मास अपॉन में मोलर मास। इसका मास हमें निकालना है, इसको मैं m लिख लूं, और मोलर मास इज 40, ठीक है। सेम अब हमें n ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। कितना गिवन है? 114 इसका बोलो मास गिवन है, और जो मोलर मास है वो भी 114 ही, तो क्या आ गया? 1 मोल, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज 1 मोल और मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज n/4, राइट। अब देखो P नॉट इज P नॉट, ठीक है, और P ऑफ सॉल्यूशन इज 0.80 P नॉट डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू n ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय n ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो n ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारा? m/40 होल डिवाइडेड बाय m/40 प्लस 1, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूँ, दैट इज m/40 होल डिवाइडेड बाय m/40 प्लस 1। कोई डाउट? अब देखो, मैं इंडिविजुअली इसको डिनोमिनेटर दे दूँ, यानी कि P नॉट बाय P नॉट माइनस 0.80 बाय P नॉट, तो कितना आंसर आएगा? 1 माइनस 0.80,
ठीक है, 1 माइनस 0.80 इज इक्वल्स टू n बाय 40 अपॉन में n बाय 40 प्लस 1। ठीक है, 1 माइनस 0.80 इज 0.20। ये मैं इस साइड ले जाऊँ, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। मैं इतनी कैलकुलेशन तो ऑब्वियसली आपको आती ही है। ये मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लाई बाय n बाय 40 प्लस 1 इज इक्वल टू m बाय 40, राइट। मैं इसका एलसीएम ले लूँ, 0.20 m प्लस 40 होल डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू m बाय 40। इस 40 से ये वाला 40 कैंसिल आउट, तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.20 m प्लस 40 इज इक्वल टू m, राइट। मल्टीप्लाई कर दूं, 0.20 m प्लस 0.20 इंटू 40 इज इक्वल टू m, राइट। अब मैं इसको उधर लेके जाऊंगी, ये पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव, यानी कि 0.20 इंटू 40 इज इक्वल टू m माइनस 0.20। m का कोएफिशिएंट इज 1, यानी कि 1 माइनस 0.20 इज 0.80 m, और यहाँ पे 0.20 इंटू 0.40, राइट। अब m से ये इधर आ जाएगा, यानी कि 0.20 मल्टीप्लाई बाय 0.40 डिवाइडेड बाय 0.80 इज इक्वल टू m। ये पॉइंट में कहाँ से आ गया, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट, ये 1 पे गया, ये 4 पे गया, इससे ये कैंसिल आउट, 4 1 जा 4 और 4 40, यानी कि मेरा m कितना आ गया, 10 ग्राम। कितना आ गया, 10 ग्राम। नॉर्मली जस्ट हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, उसके बाद हमारा आंसर आ जाता है। जब भी हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना, कौन सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो मेनली वाला फॉर्मूला लगाता है T नॉट माइनस V ऑफ सॉल्यूशन होल डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है।